Good morning students, welcome to Jigyasa program. Today through this program we will discuss about ear and its function. आज हम जिज्ञासा प्रोग्राम के थ्रू ईयर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम पढ़ेंगे एक छोटी सी वीडियो के थ्रू कि किस तरीके से जो हमारे ईयर होते हैं वो साउंड को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हम जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, जिस भी चीज़ से साउंड क्रिएट होती है, तो इन सभी चीज़ों से साउंड जो है वो क्रिएट होती है और जिसके द्वारा हम साउंड को सुनते हैं. लेकिन साउंड को सुनने में हेल्प कौन करता है? हमारे कान. अब देखिए, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल और लैपटॉप, इससे एक साउंड क्रिएट हो रही है. ठीक है, तो इसमें हमें साउंड किस हेल्प से सुनाई दे रही है? स्पीकर के हेल्प से. आपको स्पीकर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो स्पीकर होता है ये अपने आसपास की एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? वाइब्रेट करता है. ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स की लेयर्स होती हैं. तो एक लेयर से दूसरी लेयर टकराती है, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी. तो इस तरीके से एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में वाइब्रेट करने लग जाते हैं और ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हुए जब हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हम जो है आसानी से साउंड को सुन सकते हैं. और इन एयर मॉलिक्यूल्स के इस वाइब्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? साउंड वेव कहते हैं. देखिए, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन हो रहा है और वाइब्रेशन करते हुए हमारे कानों तक पहुंच रही है और हमें जो है कोई भी साउंड सुनाई देती है. यह है हमारे ईयर का स्ट्रक्चर. ठीक है, ईयर के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप देख रहे हैं जो ये पार्ट्स है, ये है हमारा आउटर ईयर, ये है मिडिल ईयर और ये है इनर ईयर. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है आउटर ईयर, ये है मिडिल ईयर और ये है इनर ईयर. जो हमारे ईयर के 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे हमारा जो पहला पार्ट है आउटर ईयर, जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिना. ठीक है, आउटर ईयर को हम और क्या कहते हैं? पिना, जहाँ पर साउंड जो है वो कलेक्ट होती है. ठीक है, यानी कि जो भी साउंड हमने सुनी वो हमारे पिना में कलेक्ट होती है और यहाँ पर जब साउंड कलेक्ट होगी तो वो इस कैनाल से, ये आप दिखाई दे रहा है आपको बीच में, यहाँ पर से होती हुई, जिसे हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, यहाँ से होती हुई एयर ड्रम को हिट करती है. ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एयर ड्रम तक वाइब्रेशन पहुँचता है और एयर ड्रम को हिट करता है. जो एयर ड्रम होता है ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंट लेयर है. ठीक है, और इसे एयर ड्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड्रम के जो ऊपर की लेयर होती है उसी की तरह होता है, इसलिए इसको एयर ड्रम कहा जाता है. और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? सेंसिटिव होती है, यानी कि थोड़ी सी ही वाइब्रेशन से ये थोड़ी सी साउंड से के टकराने से ये वाइब्रेट करने लगता है. ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब ऑडिटरी कैनाल से ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वो किस तरीके से एयर ड्रम को हिट करते हैं. अब देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे ईयर का जो मिडिल पार्ट है इसमें 3 बोन्स होते हैं, यानी कि हमारे ईयर का जो मिडिल पार्ट है ये 3 बोन्स से मिलके बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं मैलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपिस. और ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं और जिसे हम कहते हैं ऑसिकल्स. और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी की जो सबसे छोटी बोन्स होती है वो होती है स्टेपीज. ठीक है, हमारी कान की छोटी सी हड्डी जिसे हम कहते हैं स्टेपीज. ठीक है, और यहाँ पर जो है इन तीनों बोन्स का क्या काम होता है कि एयर ड्रम से जो भी वाइब्रेशन हुई या जो भी साउंड वाइब्रेट हो रही है उसे कहाँ तक पहुँचाना? इनर लेयर तक. ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर. तो ये जो तीनों बोन्स हैं ये वाइब्रेट करती हैं. जब एयर ड्रम से वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन यहाँ से होता हुआ ऑसिकल्स तक पहुँचता है तो ये तीनों बोन्स जो हैं एक साथ वर्क करने लगती है. ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से तीनों बोन्स जो होती हैं वो वाइब्रेट होके साउंड को एयर ड्रम से इनर लेयर तक पहुँचाती है.
ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको कि जो साउंड है वो एयर ड्रम से होती हुई कहाँ तक पहुँच रही है, इनर लेयर तक। और किसकी हेल्प से, ये जो 3 बोन्स आपको दिखाई दे रही हैं, इनकी हेल्प से। अब ये है हमारी ईयर का थर्ड पार्ट जो है इनर एयर। इनर एयर जो है इसमें एक लिक्विड होता है, यानी कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमारी ऑसिकल्स होती हैं जो 3 बोन से मिलके बनी हुई है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये साउंड को 20 गुना क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। कैसे कि ये क्या करती है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर साउंड कलेक्ट करने का जो एरिया है वो कैसा है, बहुत बड़ा है। और स्टेपीज जो होती है उसका एरिया यानी कि उसका वो साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर जो है स्टेपीज के कारण जो वाइब्रेशन होगा वो बड़े एरिया से छोटे एरिया की तरफ आ रहा है, तो साउंड जो है इंक्रीज़ होने लगता है। और हमें साउंड को सुनने में जो सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करता है वो है हमारा इनर लेयर। ये आपको स्नेल के डिज़ाइन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इसे हम कहते हैं कॉकलिया। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉकलिया। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक ये कॉकलिया जो होता है यहाँ तक साउंड नहीं पहुँचेगी तब तक हमें साउंड नहीं सुनाई दे सकती, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ठीक, तो जब अब ये इससे हमें साउंड कैसे सुनाई देती है कि जो वाइब्रेशन, जब तक वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमें साउंड नहीं सुनाई देगी। यानी कि जैसे ही साउंड इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा और साउंड हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी तो ही हमें साउंड सुनाई देगा। और इसमें हेल्प करती है हमारी स्टेपीज बोन्स। ये क्या करती है, जब वाइब्रेशन स्टेपीज से होता हुआ कॉकलिया तक पहुंचता है और वहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाता है तो वो उसमें क्या करता है, उसको वाइब्रेट करने लगता है। और कॉकलिया के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और यही इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होते हैं, एक ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, ये ऑडिटरी नर्व्स यहाँ से होते हुए वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचता है और जिसके कारण हम आसानी से साउंड को सुन सकते हैं। यानी कि साउंड एयर ड्रम, स्टेपीज ऑसिकल्स और कॉकलिया, इन तीनों में क्या होता है, साउंड एयर ड्रम से होते हुई ऑसिकल्स में जाएगी और यहाँ पर ऑसिकल्स में जो तीसरी बोन होती है, सबसे छोटी बोन जिसे स्टेपीज कहते हैं, ये क्या करता है, साउंड को, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और कॉकलिया में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। और यही जो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है वो एक ऑडिटरी नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और हमें साउंड सुनाई देती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो ईयर होता है वो फंक्शन करता है और हमें कोई भी साउंड जो है अच्छे से सुनाई देती है। सो स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसे समझें।